हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पवन वर्मा। आप लोग स्टडी कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, जिसका आज नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6। आज इसमें हम लोग देखेंगे कार्बोकेटायन और कार्बोनियम आयन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसका आज फर्स्ट लेक्चर है और जिसमें हम लोग देखेंगे कार्बोकेटायन और कार्बोनियम आयन। इससे पहले हम लोग 5 लेक्चर कवर कर चुके हैं और जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर होंगे। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कार्बोकेटायन या इसी को कहते हैं कार्बोनियम आयन। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देखेंगे कि कार्बोकेटायन को किस तरह से आप डिफाइन करेंगे। तो देखिए, दीज स्पीसीज इन विच पॉजिटिव चार्ज इज कैरिड बाय कार्बन एटम विथ 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल इज कॉल्ड कार्बोकेटायन। एक ऐसी स्पीसीज जिसके पॉजिटिव चार्ज इज कैरिड बाय कार्बन एटम, उसका जो सेंट्रल वाला कार्बन होगा उस पर क्या होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज होगा और उसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो उसे आप क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन। मतलब बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो कहें कि क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो आपका जो कार्बोकेटायन होगा वो बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। आगे देखिए, दीज आर फॉर्म्ड बाय हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। और आपका कार्बोकेटायन जो है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के द्वारा फॉर्म होता है। इन विच एन एटम आर ग्रुप लीव्स द कार्बन एलॉन्ग विथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से देखिए एग्जांपल से आप लोग को और अच्छे से क्लियर होगा। RCH2X है, X यहाँ क्या किया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। X क्या है आपका, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू कार्बन। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। तो आपका क्या होगा, X जो होगा आपका इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा माइनस के फॉर्म में। और यहाँ से बचेगा क्या आपका, RCH2 प्लस बचेगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, कार्बेनाइन। क्या बन गया आपका, कार्बेनाइन। तो इस तरह से आप कार्बेनाइन की डिफिनीशन दे सकते हैं और यहाँ से आप समझ सकते हैं। आगे देखिए, हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, किस तरह से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट है आपका प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन के प्रोटोनेशन से आप कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए, RCH डबल बॉन्ड CH2 आपका क्या है, एल्कीन है। यहाँ से आप एक प्रोटॉन देंगे तो आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, बन जाएगा आपका RCH2 प्लस CH3। क्या बन गया आपका, कार्बोकेटायन। तो इजिली आप यहाँ से एल्कीन का प्रोटोनेशन करवा के कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड आपका है, देखिए यहाँ से प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन। तो आप एल्कोहल का प्रोटोनेशन करवा करके फर्दर डिहाइड्रेशन से भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए, ROH आपका एल्कोहल है, यहाँ से आप प्रोटॉन देंगे तो क्या बन जाएगा, ROH2 प्लस बन जाएगा। ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और यहाँ से जानते हैं कि आपके क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल होने का क्या होगा, यहाँ से H2 आपका बाहर निकल जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा, कार्बोकेटायन। तो इस तरह से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो 2 तरीके हैं आपके फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन के। तो इजीली यहाँ से आप कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोकेटायन। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोकेटायन, तो यहाँ से देखिए किस तरह से आप कार्बोकेटायन का नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पे क्या करना है कि जो कार्बोकेटायन होगा उसमें जो पेरेंट एल्कीन है उसमें आपको IUM जोड़ देना है। जैसे देखिए एग्जांपल से आपको और क्लियर होगा, जैसे CH3 प्लस है
इसे आप जनरली क्या बोलेंगे, मेथिल कार्बोकेटायन। क्या बोलेंगे, मेथिल कार्बोकेटायन। आर इसे क्या बोल सकते हैं, मिथाइलियम आयन। क्या बोल सकते हैं, मिथाइलियम आयन। मतलब इसमें आप IUM क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो आपका बन जाएगा मिथाइलियम आयन। सेकेंड आपका है CH3CH2 प्लस। तो जनरली आप क्या बोलते हैं, एथिल कार्बोकेटायन। आर इसे क्या बोलेंगे, इथाइलियम आयन बोलेंगे। तो इस तरह से कार्बोकेटायन का नॉमेनक्लेचर आप इजली कर पाएंगे। देखिए यहाँ से CH3CH2 प्लस, इसे आप क्या बोलेंगे, प्रोपाइल कार्बोकेटायन या फिर प्रोपाइलियम आयन, प्रोपाइलियम आयन। तो इस तरह से आप यहाँ से नॉमेनक्लेचर कार्बोकेटायन का इजली कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन के टाइप्स देखेंगे तो सबसे पहला टाइप्स देखिए, मेथिल कार्बोकेटायन। CH3 प्लस को हम क्या लोग बोलते हैं, हम लोग मेथिल कार्बोकेटायन। प्राइमरी या फिर 1 डिग्री कार्बोकेटायन RCH2 प्लस। अगर आपका RCH2 प्लस लिखा है तो इसे आप बोल सकते हैं प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बोकेटायन। सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बोकेटायन R2CH प्लस। R2CH प्लस को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री कार्बोकेटायन। नेक्स्ट आपका है टर्शियरी कार्बोकेटायन। तो देखिए यहाँ से टर्शियरी कार्बोकेटायन या फिर 3 डिग्री कार्बोकेटायन, R का होल थ्रा है C प्लस, आपका क्या है, टर्शियरी कार्बोकेटायन। फिर आपका आता है एलाइल कार्बोकेटायन। एलाइल कार्बोकेटायन में क्या है कि RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। तो आपका इसे बोलते हैं एलाइल कार्बोकेटायन, क्योंकि जिस कार्बन पे आपका प्लस चार्ज है वो कार्बन आपका क्या है, डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है। तो इस केस में हम लोग क्या इसे बोलते हैं, एलाइल कार्बोकेटायन। अब देखिए बिनाइल कार्बोकेटायन RCH डबल बॉन्ड CH प्लस, तो इसे आप बोलते हैं बिनाइल कार्बोकेटायन। और नेक्स्ट आपका है बेंजाइल कार्बोकेटायन। क्या है, बेंजाइल कार्बोकेटायन। तो इतने टाइप्स होते हैं आपके कार्बोकेटायन के। अब हम लोग देखेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी, मतलब आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, फिर एलाइल बिनाइल और बेंजाइल कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी आर्डर क्या होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो यहाँ से देखिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, हर एक एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ से देखिए आप लोग आज आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस सेशन में। देखिए रिजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब रिजोनेंस के आधार पे हम लोग स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं या हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पे, इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पे। तो देखिए आपका जो टर्शियरी कार्बोकेटायन है वो मोर स्टेबल होता है देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन, फिर प्राइमरी कार्बोकेटायन, फिर आपका मेथिल कार्बोकेटायन। मतलब सबसे लेस जो आपका स्टेबल होगा वो मेथिल कार्बोकेटायन होगा और जो मोर स्टेबल होगा वो टर्शियरी कार्बोकेटायन होगा। अब क्यों होगा, रीजन जो आपका है वो क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट है। रीजन क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर यहाँ पर देखेंगे आपको तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा वो ज़्यादा बनेगा। यहाँ पे देखेंगे तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पे भी आपका जो है टर्शियरी कार्बोकेटायन क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। अगर इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आर ग्रुप लगा हुआ है और आप जानते हैं कि आर ग्रुप क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट शो करने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो कार्बन पे जो चार्ज है उसके चार्ज मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे लोग, कम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे 2 लगा है, यहाँ पे 1 लगा है, यहाँ पर कोई नहीं है। तो इस बेस पर भी आप बता सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर भी बता सकते हैं टर्शियरी कार्बोकेटायन जो होगा मोर स्टेबल होगा, फिर आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन होगा, फिर प्राइमरी होगा, फिर आपका मेथिल कार्बोकेटायन होगा।
तो मोर स्टेबल कौन होगा? टर्शियरी कार्बोकेटायन। लेस स्टेबल कौन होगा? आपका मेथिल कार्बोकेटायन। सेकंड देखिए, बेंजाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन एलाइल कार्बोकेटायन। फिर आपका है विनाइल कार्बोकेटायन। मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल कौन होगा? बेंजाइल कार्बोकेटायन, उसके बाद एलाइल कार्बोकेटायन, फिर आपका विनाइल कार्बोकेटायन। अब रीजन क्या है देखिए, अब यहाँ पे देखिए रीजन आपका रिजोनेंस है, रिजोनेंस है। यहाँ पे देखिए आपके लगभग 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ पे 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और यहाँ पे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो इस बेस पे आप कह सकते हैं कि बेंजाइल कार्बोकेटायन क्या है? मोर स्टेबल होगा, फिर आपका एलाइल कार्बोकेटायन होगा, फिर आपका विनाइल कार्बोकेटायन होगा। रीजन आपको रिजोनेंस देना है। अब देखिए, अगर हम सबको साथ में लिखें द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे ट्राइफिनाइल कार्बोकेटायन है तो मोर स्टेबल होगा, फिर डाइफिनाइल कार्बोकेटायन होगा, उसके बाद फिर आपका बेंजाइल कार्बोकेटायन होगा, फिर एलाइल कार्बोकेटायन होगा, उसके बाद आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन और मेथिल कार्बोकेटायन। मतलब मेथिल कार्बोकेटायन जो होगा सबसे लेस स्टेबल होगा और ट्राइफिनाइल कार्बोकेटायन जो होगा वो आपका मोर स्टेबल होगा। तो इस तरह से आप स्टेबिलिटी ऑर्डर दे सकते हैं। यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। उम्मीद है आप लोग को डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन लास्ट टॉपिक है। देखिए यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन देखिए आपको यहाँ पर क्या है, आपका कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, बाकी इसके 3 जो वैलेंसियाँ हैं वो आपके 3 एटम या ग्रुप से कंप्लीट हुआ, जिसको हम सिग्मा बॉन्ड से यहाँ पे अटैच किए हैं। बाकी आपका जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है वो आपका एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है। और कार्बोकेटायन में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है आपका sp2 होता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, इन दिस द पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम यूज sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल टू फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड विथ अदर एटम। तो 3 सिग्मा बॉन्ड जो बने हैं आपके हैं अदर एटम से। एन इम्पटी अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल एक्सटेंड एबव एंड बिलो द प्लेन। तो इम्पटी जो आपका ऑर्बिटल है वो प्लेन, एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है। सिग्मा बॉन्ड शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर एंड बॉन्ड एंगल क्या होगा? 120 डिग्री। तो इस तरह से आप लोग कार्बोकेटायन यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, आप यहाँ से इजली। उम्मीद है दोस्तों आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरमीडिएट के साथ।